असरा तुम्हारी इस तरह की हरकतें इस घर में बिल्कुल नहीं चलने वाली, क्योंकि तुम ये समझ रही हो कि ये सब कुछ करने से तुम मेरा दिल जीत लोगी या फिर हर उस चीज़ को जीत लोगी जो मुझसे जुड़ी है। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होने वाला। ये तौर तरीके तुम्हारे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे हैं। तुम क्या समझ रही हो मुझसे दुश्मनी पाल के तुम जीत जाओगी? ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। यानी कि बिल्कुल नेगेटिव सोच रहा है सुल्तान, और वो समझ रहा है कि शायद असरा ने कोई दुश्मनी पाल रखी है जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर रही है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि असरा उससे कितनी मोहब्बत करती है, जिसकी वजह से खामोश होकर हर बात को बर्दाश्त करती रहती है, हर बात को सुनती रहती है। इस चीज़ का अंदाज़ा उसको नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम देखेंगे कि असरा उसको कहती है कि ये आपकी सोच है, क्योंकि जब देखें आप नेगेटिव ही सोचते हैं हर एक के बारे में, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि जैसे मैं आपसे नफ़रत की इस हद तक पहुंच चुकी हूं कि मैं ये सारे हरबे इस्तेमाल करने लगी हूँ। लेकिन आपको शायद मेरी मोहब्बत नज़र नहीं आ रही है। जिस पर सुल्तान कहता है कि तुम्हारी मोहब्बत हो या नफ़रत हो या दुश्मनी, मुझ पर कोई चीज़ असर नहीं कर सकती है। ये बात तुम अपने जहन में रखना। मैं अपने जहन से सोचता हूँ और अपने जहन से ही करता हूँ। यही जहन इसका तबाही की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि उसके दिल में सरवत की वो सारी बातें घूम रही हैं। जिस अंदाज में सरवत ने उससे बातें की थी वो उसको बार बार याद आ रही है, और वो मज़ीद गुस्सा कर रहा है इस लड़की बेचारी पर। वो उसको कहना चाह रहा है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ था, तुम ही इन सब बातों की ज़िम्मेदार हो। आज जो कुछ भी है तुम्हारी वजह से है। काश तुम मेरी ज़िंदगी में ना ही आती और अपना फ़ैसला मैं बदल लेता, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम पर तरस खाया था, जिसकी वजह से मैंने इस बात की हामी भरी थी। लेकिन मुझे आज इस बात का अफसोस हो रहा है कि तुम मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करती हो। आगे से इसरा बेचारी रोती धोती वहाँ से चली जाती है। उसका दिल फटकर रह जाता है उसकी इतनी कड़वी कसीदी बातें सुनकर, लेकिन फिर भी वो खामोशी से वहाँ से आ जाती है। और ये बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है कि जैसे पता नहीं कि कितना बड़ा मार्का मार बैठा है और क्या कुछ कर रहा है, क्योंकि जब भी वो उसरा की आंखों में आंसू देखता है तो उसको शदीद शदीद खुशी महसूस होती है, और वो समझता है कि अब जाकर तीर निशाने पे लगा है और अब जाकर उसके सारे बदले ना पूरे कुछ हो भी गए। नहीं बदल सकती, मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी। यानी कि अब अच्छे तरीके से उसके सामने खड़ी हो गई है, उसको कहती है क्या मैं बदलने वाली नहीं हूँ, मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी। इसलिए अब आपको बदलना पड़ेगा, अपने रवैये में तब्दीली लानी पड़ेगी, क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो मसला काफ़ी ख़राब हो सकता है। क्योंकि अब वो सारा कुछ डाल रही है इस सुल्तान पर, उसको बताना चाह रही है कि उसे अब किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी से कुछ भी कहने की, किसी को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी बहू से कहती है कि हमें उसके लिए कुछ करना होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो इंसान ठीक होगा। मैंने उसको बहुत आज़माया, बहुत प्यार से भी बात की, लेकिन मुझे उसमें कोई सुधार नज़र नहीं आया। और वो इतना चालाक इंसान है कि सबके सामने इतनी अच्छाई दिखाता है कि ऐसा लगता है कि इससे अच्छा इंसान दुनिया में नहीं है। लेकिन हकीकत यही है कि उससे चालाक इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा है। इसके बाद अब देखेंगे कि वो कहती है कि मैं आपको पहले ही कहना चाह रही थी कि सर अपने घर में खुश नहीं है, लेकिन आप समझ रही थी कि शायद मैं गलत बोल रही हूँ। लेकिन ऐसा ही है, इस ये हकीकत ऐसी ही है, ये सब कुछ ही हो रहा है। मैं खुद उसकी वजह से काफ़ी परेशान हूँ। उसकी आंखों में मैंने बेहद उदासी देखी है, बहुत ज़्यादा आंसू देखे हैं जो छुपा के बैठी हुई है, उन जिनको बहाना नहीं चाहती हमारे सामने ताकि हम लोग परेशान ना हो जाए। इस पर उसकी माँ कहती है लेकिन हमें उसकी समझ आ रही है, चाहे वो कहे या ना कहे, लेकिन फिर भी हम उसकी बात को समझ रहे हैं और हम उसके लिए कुछ करना चाहते हैं। और करना यही है कि हमें जाके सुल्तान से दो टोक बात करनी होगी कि आखिर क्या मसला है। वो अपने आप को इतना नवाबज़ादा क्यों समझ रहा है कि बार बार असरा के साथ इस तरह का रवैया कर रहा है। हम उसको इस चीज़ के लिए कभी माफ़ नहीं करेंगे, और ना ही उसको हिम्मत देंगे कि वो ये सब कुछ करे। बेहतरीन ड्रामा सीरियल शिद्दत में आप देखे हैं जी क्या हो रहा है, आखिर ये क्या चक्कर बन गया, कैसे इन्होंने मशाल जैसी इतनी अच्छी लड़की को किस तरह से जलील करने का प्लान कर लिया है। यानी कि ये सब कुछ दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर मशाल भी ठीक लड़की नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ असरा की खातिर ये सारी बातों को कंट्रोल कर रही है, क्योंकि उसे हर बार गुस्सा आया है जब जब सुल्तान ने असरा को जलील किया है और सबके सामने उससे बदतमीज़ी करने की कोशिश
कोशिश की है और उसने इस बात का खरा जवाब दिया है। लेकिन अब जाकर असरा को इस चीज़ का अंदाज़ा भी हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ठीक हो रही थी, लेकिन इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फिर से ख़राब हो रही हैं, क्योंकि उसको बिल्कुल ही वक्त नहीं मिलता है और इतनी वो मसरूफ़ हो चुकी है मशल में, दिन रात वो उसको इसके साथ ही रहती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो चुकी है और ये चीज़ वो सोच रही है कि काफ़ी ज़्यादा दूर करेगी उसको सुल्तान से। इस बात की टेंशन ने भी इसको काफ़ी परेशान किया है। इसको और कुछ नहीं सूझता तो वो जाती है अपनी माँ के घर और वहाँ जाकर कहती है अपनी भाभी से कि भाभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा मसले क्रिएट हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा हमारे घर में यानी कि तंग हो रहे हैं। मुझे मेरी सास ने भी कहा है, क्योंकि तलत भी इसको समझाती है कि बेटा अपने घर को बचाने के लिए थोड़ा-सा सुल्तान पे ध्यान देना होगा, क्योंकि उसे अक्सर इस बात की शिकायत रहती है कि तुम उस पर ध्यान नहीं देती हो। ऐसा हरगिज़ ना करना, अपने घर को अपने हाथों से खुद बर्बाद करने पे क्यों तुली हुई हो? तुम्हें इस लड़की से जान छुड़ानी होगी। रखो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं कहती कि इस मशल से अपनी जान छुड़वा लो। मैं बस तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हें मशल के साथ एक तरीके के साथ वक़्त गुज़ारना है, क्योंकि जिस तरह तुम उसके ऊपर इतना निछावर हो जाओगी तो फिर हर चीज़ से दूर होकर रह जाओगी, हर चीज़ से कट कर रह जाओगी। वैसे मैं तुमसे जानती हूँ कि तुम पर कभी मैंने किसी चीज़ का बोझ नहीं डाला है, लेकिन ख़ैर सुल्तान का ही इतना बोझ है, किसी और के बोझ की क्या ज़रूरत है उसको, और किसी की बात सुनने की उसमें हिम्मत ही कहाँ रहती होगी। क्योंकि सुल्तान जो है वो भी एक नंबर का, क्या बोलें उसको, कि क्या इंसान है। क्योंकि आप देखेंगे कि किस तरह से वो जानबूझकर मशअल के नज़दीक जाने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ असरा को बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त हो रही है, लेकिन अक्लमंदी वो इस तरह से करे कि वो उससे कता ताल्लुक़ कर दे। कता ताल्लुक़ ना करे, आहिस्ता-आहिस्ता लिमिट में रह के उससे थोड़ी बातचीत कम कर दे, क्योंकि इसके आने जाने की वजह से, इसको ज़्यादा इंटरफेयर करने की वजह से भी ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि मशअल को इस बात की समझ नहीं आ रही है कि उसके घर का क्या माहौल है, क्या होता जा रहा है उसके साथ। लेकिन असरा को इस तरह की बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए थी कि हर वक्त उसके पीछे ही मंडलाते नहीं रहना चाहिए था। दरअसल असरा को बहुत ज़्यादा सादी तबीयत वाली लड़की दिखाया गया है कि उस बेचारी को किसी बात का कोई पता नहीं चलता है, किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत ही अच्छी संजीदा सी लड़की दिखाई गई है और बताया गया है कि इसलिए इतनी साफ़ नीयत वाली लड़की को बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती और इस लड़की के ऊपर ही मुसीबतें आती हैं। कुछ हुआ इस तरह से ही है, क्योंकि असरा और सुल्तान की जोड़ी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सुल्तान जो है जानबूझकर ये सब कुछ कह रहा है। असल में वो जब का उसने ये बातें सुनी हैं, मशअल और इसके दरमियान जो गुफ्तगू हो रही थी, इस बात को उसने दिल पर ले लिया है और दिल पर लेने की वजह से ये सब कुछ कर रहा है और चाहता है कि बस अब ये काम जो है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो इस चीज़ से बेहद परेशान हो चुका है और सोच रहा है कि बस अब इस लड़की को भी इसकी ज़िंदगी से निकालना होगा। साफ साफ तो वो कहने से रहा, लेकिन इसलिए इसके यानी कि इस तरह की चीज़ों के लिए इस तरह के हथकंडे जो है वो अपना रहा है। खैर आप देखेंगे किस तरह कहती है कि अगर आपको मसला है मशअल से तो मैं इसको छोड़ देती हूँ, उससे बिल्कुल बातचीत नहीं करूँगी। लेकिन वो कहता है कि मैंने तुम्हें कब कहा, बल्कि मैं तो तुम्हें ये कहना चाहता था कि उसके साथ बातचीत ज़्यादा बढ़ाओ, क्योंकि अगर तुम मुझसे ऐसी हो जाओगी फिर हो सकता है तुम्हारे अंदर भी कोई खूबी, कोई तब्दीली आ जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर कोई भी खूबी, कोई तब्दीली आ सकती है। तुम जैसी हो वैसी ही रहने वाली हो। असरा इन सब चीज़ों को सुनकर और ज़्यादा बेचैन और ज़्यादा परेशान होने लग जाती है कि आखिर मैं जो मर्ज़ी कर लूँ, इधर कोई किसी की यानी कि कोई नेकी नहीं है मेरी, मुझे ऐसे ही ज़लील किया जा रहा है।